गुलाम बादशाह के कहने पर सुंदरी को उसके हैदराबाद वाले फार्म हाउस ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि बादशाह ने कहा था, मैं उस लड़की के रहने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही दूंगा, तू बस उसे मेरे पास ले आ। गुलाम ये बात सुंदरी को बताता है और सुंदरी, जो अब गुलाम पर आंखें बंद करके भी ट्रस्ट करने लगी है, उसके साथ फार्म हाउस जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन गुलाम को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला है। आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, जब गुलाम सुंदरी को हैदराबाद ले जा रहा होता है, रास्ते में उसे अजीब सा एहसास होने लगता है। शायद वो सुंदरी को पसंद करने लगा है, शायद उसे इश्क हो गया है। वहीं सुंदरी के दिमाग में अलग ही टेंशन चल रही होती है। मैंने सब कुछ छोड़कर इस डॉक्टर पर भरोसा किया है, बस कहीं ये मेरा ट्रस्ट तोड़ ना दे। फार्म हाउस पहुंचकर गुलाम कहता है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी बादशाह से मिलकर आता हूँ। गुलाम अंदर चला जाता है, लेकिन सुंदरी अनजाने में बादशाह की आवाज सुन लेती है। बादशाह कह रहा होता है, अच्छा किया तू उस लड़की को यहाँ ले आया, वैसे भी वो अकेली और बेसहारा है, इसी बहाने तू वापस तो आया, ना जाने कब से तू उस लड़की को लेकर घूम रहा था। सुंदरी ये सब सुन रही होती है, पर उसके होश तब उड़ जाते हैं जब वो बादशाह का चेहरा देखती है। उसे सब याद आ जाता है, ये वही आदमी है जिसने मुझे नाचने वाली समझकर मेरी कीमत पूछी थी। कितना चीप इंसान है। एक पल के लिए सुंदरी को लगता है, कहीं गुलाम और बादशाह मिले हुए तो नहीं, कहीं गुलाम ने मेरा फायदा तो नहीं उठाया, कहीं मुझे जाल में फंसाकर बादशाह के हवाले करने के लिए ही हैदराबाद तो नहीं लाया। वो घबरा जाती है और तुरंत वहां से भागने का डिसीजन ले लेती है। बाहर निकलकर गुलाम सुंदरी को न पाकर टेंशन में आ जाता है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। जल्दी ही वो सुंदरी तक पहुंच जाता है और उसे इस हालत में देखकर पूछता है, तुम ऐसे क्यों भाग गई, क्या हुआ? पहले तो सुंदरी उस पर शक करती है, पर फिर गुलाम उसे समझाता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। बादशाह दिल का बुरा नहीं है, हो सकता है उसने तुम्हें गलत समझा हो, पर मैं सब क्लियर कर दूंगा, प्लीज मेरे साथ चलो। फिर एक बार गुलाम बादशाह के सामने खड़ा होकर कहता है, मुझे एक लड़की से प्यार हो चुका है, उसका नाम सुंदरी है और वही यही लड़की है जिसे मैं तुमसे मिलवाने लाया हूँ। बादशाह का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो जाता है। वो सुंदरी से मिलने की जिद करता है। जैसे ही वो सुंदरी को देखता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कभी नहीं चाहता था कि सुंदरी गुलाम की हो जाए। उसकी नजर में गुलाम की कोई औकात नहीं कि वो सुंदरी से शादी कर सके। उसके लिए सुंदरी सिर्फ उसकी है और यहीं से शुरू होती है असली दुश्मनी। गुलाम और बादशाह दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, सिर्फ सुंदरी को पाने के लिए। जब गुलाम को पता चलता है कि बादशाह पहले से सुंदरी को ढूंढ रहा था और उसे किसी भी हाल में हासिल करना चाहता था, तो गुलाम एक बड़ा डिसीजन ले लेता है। वो सुंदरी से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें भी मैं पसंद हूँ तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, भागकर शादी कर लेते हैं, वरना बादशाह तुम्हें जबरदस्ती सुंदर घर ले जाएगा। सुंदरी सीधा बोल देती है, मुझे बादशाह बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। रात के अंधेरे में गुलाम कहता है, अपना सामान पैक करो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन दोस्तों, ये बात बादशाह के कानों तक पहुंच जाती है। वो गुलाम को रोकने की कोशिश करता है, पर गुलाम उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश करके सुंदरी को लेकर भाग जाता है। जैसे ही बादशाह होश में आता है, वो आग बबूला हो जाता है और अपने बंदों से कहता है, ढूंढ निकालो उन दोनों को, किसी भी हाल में। बादशाह के आदमी गुलाम और सुंदरी का पता लगा लेते हैं और उन्हें किडनैप करके वापस बादशाह के पास ले आते हैं। अब गुलाम को गद्दारी महंगी पड़ रही होती है। बादशाह गुस्से में उसे इतना मारता है कि उसका चेहरा खून से लाल हो जाता है, बिल्कुल लहूलुहान। और अपना बदला लेते हुए बादशाह सुंदरी को उससे हमेशा के लिए अलग कर देता है और उसे जबरदस्ती सुंदर घर ले जाने का फैसला करता है। लेकिन असली धमाका तब होगा जब जहांदाद एक बार फिर सुंदरी को सुंदर घर की हवेली में देखेगा और जब खुर्शीद बीबी को पता चलेगा कि जिस लड़की को बादशाह जबरदस्ती हवेली में लेकर आया है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी सुंदरी है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या बादशाह जबरदस्ती सुंदरी से शादी कर पाएगा या गुलाम अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बादशाह की कैद से आजाद करवा लेगा, या फिर जहांदाद कोई नया खेल खेलकर दोनों की दुश्मनी को और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ दे देगा। दोस्तों, ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, पर आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।